नमस्कार। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 की कवरेज के लिए इस वक्त एबीपी लाइव की टीम गुलमर्ग में है और इस वक्त हमारे साथ हैं साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीडीजी डिप्टी डायरेक्टर जनरल विनीत कुमार। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बहुत बधाई। पहले काफ़ी प्रतिकूल मौसम था, लेकिन आपने इस आयोजन को सफल किया, बनाया और आज तीसरा दिन है। धन्यवाद। आप जैसा कि आपने कहा कि ग्राउंड कंडीशंस यहाँ पे बिल्कुल ही एडवर्स, अभी भी स्नो पड़ रही है और विजिबिलिटी बीच बीच में बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। इन सब एडवर्स कंडीशन के बावजूद भी हमारे जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, हमारे यहाँ पे वाईपीज़ हैं, जेसीज़ हैं, एडीज़ हैं, उन सब लोगों ने जो जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल है और साई के साथ मिलकर इतना बढ़िया आयोजन किया है कि वो एक मिसाल बन गया है और हम इस मिसाल को कायम रखना चाहेंगे और एक बेंचमार्क बन गया है कि ये ऐसा ही, इससे बढ़िया बेहतर हम आगे कर सकेंगे। सर, विंटर गेम्स का उद्देश्य एक ये भी है कि इस गेम के जरिए हम अपने एथलीट्स की पहचान करें, हीरे निकालें ऐसे जो कि विंटर्स ओलंपिक्स में जाएं और अच्छा परफॉर्म करें। अभी तक का जो आयोजन हुआ इसमें क्या कुछ हीरे निकले हैं? आप देखेंगे कि हमारे पास जितने भी ये खिलाड़ी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और जितने भी मेडल विनर्स हैं, जिन्होंने पोजीशन यहाँ पे ली हैं, वो आगे के हमारे बहुत बड़े विंटर ओलंपिक्स के पोटेंशियल हैं और उन पे ख़ास ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पर ना सिर्फ ये गेम्स हैं, यहाँ पर टैलेंट स्काउटिंग भी होता है। हमारी टीम्स बनी हुई हैं टैलेंट स्काउटिंग की। वो यहाँ पे आके जो हमारे इवन कोई बच्चा ऐसा भी हो जिसकी यहाँ पे पोजीशन नहीं आई, वो भी उसको भी हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उस पर कुछ नेचुरल टैलेंट है जो हमारी टेक्निकल कमेटी देखती है। उनको भी हम चूज़ करके और ग्रूम करते हैं और उस विंटर ओलंपिक्स लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। भारत अभी कहाँ खड़ा है विंटर्स गेम की अगर बात करें? और भी कई देश हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, खूब सारे मेडल्स जीतते हैं। उनकी तुलना अगर भारत से करें तो अभी हम कितना पीछे हैं या फिर हम कहाँ तक पहुँचे हैं? कितनी मेहनत की आवश्यकता है अभी? हमारे रिज़ल्ट्स पिछले 3-4, जब से ये 5वां एडिशन चल रहा है विंटर गेम्स का, आप देखेंगे कि इसका स्टैंडर्ड धीमे धीमे बहुत बढ़ रहा है। और हम जो सुपर पावर्स हैं विंटर गेम में, जैसे चाइना जैसे कंट्रीज़ हैं, उनसे हम compete करने के लिए अब तैयार हैं। डिफरेंस क्या है कि अभी यहाँ पर हमें और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिएट करने की ज़रूरत है। कि जैसे अभी पिछले 15 दिन पहले हम यहाँ रेकी करने आए थे तो थोड़ा आशंका थी कि गेम्स हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, क्योंकि स्नो नहीं हुआ था इनफ। लेकिन अब स्नो हो गया तो ये गेम्स हो रही हैं। तो इन केस अगर स्नो नहीं होती फ्यूचर में तो हमारे पास आर्टिफिशियल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें और हमारी गेम्स चलें और ताकि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो ओलंपिक्स तक जा सकें। आप सर इस चीज़ को अच्छे समझने के लिए सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। कई ऐसे देश हैं जो जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, या तो हिमाचल में बर्फ़ मिलेगा या उत्तराखंड या फिर कश्मीर, तो ऐसे में भारत को क्या विंटर्स गेम का हब बना सकते हैं क्या? हम बिल्कुल बना सकते हैं। वही मैं कह रहा था आपसे कि हम यहाँ पर ये कुछ ज़रूरी नहीं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कहाँ से पार्टिसिपेशन है। तमिलनाडु से है, केरला से है, महाराष्ट्र से है। वो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो कैंप्स लगाते हैं, यहाँ उत्तराखंड में लगाते हैं, जे.एंड.के में लगाते हैं और हिमाचल में लगाते हैं। तो ये हब जो हमारा नॉर्थ की बेल्ट है जहाँ पे स्नो वगैरह पड़ती है, उसको हम एक बहुत बड़े ट्रेनिंग सेंटर के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल, खेलो इंडिया मिशन कैसे काम कर रहा है और फिर आगे आपके और क्या क्या प्लान्स हैं गेम्स को आगे, विंटर्स गेम को आगे बढ़ाने के लिए, नए नए टैलेंट खोजने के लिए? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि खेलो इंडिया का एक ब्रांड जो है वो बहुत बड़ा हो, ओलंपिक्स लेवल तक हम इसको लेकर जाएं। और उसी दिशा में आज आप देखेंगे कि एक जो हमारे नॉर्मल नेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ यहाँ पे हम देते हैं एथलीट्स को। 3 स्टार फैसिलिटीज़ एथलीट्स को मिलती हैं, जो कि जनरली इतना नहीं होता। और आगे का मिशन जो है, ये अभी तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, यूनिवर्सिटी गेम्स है, विंटर गेम्स अभी शुरू हुआ है। उसके अलावा अभी हम ये खेलो इंडिया बीच गेम्स शुरू होंगी, फिर वाटर गेम्स शुरू होंगी। ऐसे ये इसको हम पूरा खेलो इंडिया स्प्रेड हो रहा है और इसमें से आप देखेंगे रिजल्ट्स बड़े अस्टाउंडिंग होंगे आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विनीत कुमार जो कि डीडीजी हैं साई इंडिया के। इन सब ने जाना कि भारत के अंदर विंटर्स गेम का क्या फ्यूचर है, इंडिया अभी कहाँ खड़ा है दूसरे देशों के मुकाबले, और ओलंपिक्स को लेकर हम कितने तैयार हैं। बहरहाल हमारी बातचीत कैसे लगी ज़रूर बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।